नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के एक बहुत बड़े संत की खुदकुशी की खबर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के उनके बागंबरी मठ में फंदे से लटका हुआ मिला है। यूपी पुलिस का कहना है कि महेंद्र गिरी के कमरे से 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए अपने शिष्य आनंद गिरी को जिम्मेदार बताया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उनके निधन को देश के लिए एक क्षति बताया है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट आपके सामने है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन पर। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या बताया इस हादसे पर, देखिए। मैं जल्दी आऊँगा और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है? प्रसन्नता के भाव में वो राम श्री राम जय जय राम गाते गाते लग रहा था कि वो नाच रहे हैं। कि जो शिलान्यास इधर हो रहा था उधर महाराज जी खुशी से उछल रहे थे। कुंभ सफल हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं ऐसे दे रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हम सबको। बोले भाई तुमको तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, केशव को दे सकता हूँ। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी के लिए बोले कि आप लोग मेरे शिष्य भी हो और मेरे लघु भ्राता भी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनमें मैं सखा भाव देखता हूं। और उनका दोनों का आपस का जो बोलचाल होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय महाराज जी का, लगता था दो संत का आपस का जो सामंजस्य और प्रेम भाव है वो उसमें झलकता था। कैसे वो प्रयागराज कुंभ में साधु संत कैसे स्नान करेंगे, कैसे तीर्थयात्रियों की सुविधा रखी जाएगी, भोजन कहाँ होगा, रहन सहन कहाँ होगा, सड़कें कैसी होंगी, चौराहे कैसे होंगे, ट्रेन पे कैसे आएगा, कहाँ से कौन आएगा, गोताखोरों की कौन सी व्यवस्था होगी, पानी का जल कैसे स्वच्छ होगा। यानी छोटी से छोटी चीज़ का चिंता करने वाला कोई अगर था तो अभिभावक के तौर पे महंत जी वहाँ पर प्रयागराज में मौजूद थे। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, महाराज जी उछल रहे थे और खुशी में वो एक आशीर्वाद की मुद्रा में थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी नहीं रहे। कल ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में उनसे मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद लिया था। केशव प्रसाद मौर्य महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन से हैरान हैं। महेंद्र नरेंद्र गिरी से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हो गए। कल ही मैं सुबह चरण वंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण वंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया। और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। जिस तरह से ये घटना सुनने के लिए क्या विश्वास हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की जरूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी।
लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और जा कर के मैं जो भी कदम उठाना होगा सरकार के स्तर से वह भी उठाएंगे और जो भी भावनाएं हैं लोगों की उसका आदर सम्मान करते हुए मैं स्वयं भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना या ऐसे अचानक चला गया, जैसे मैं कल सुबह जिनके चरण अपने छू करके अपने मस्तक पे लगा रहा हूँ, जो मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बहन नरेंद्र गिरी ने अपनी मृत्यु के पीछे अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र किया। आनंद गिरी खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद गिरी जी, आप ये समाचार आप तक पहुंच गया होगा कि आपका नाम लेकर के उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा पुलिस बता रही है, आपको जिम्मेदार बताया उन्होंने, क्या कहेंगे आप? समाचार चैनलों के माध्यम से मुझे भी सुनने में आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला एक षड्यंत्र है, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। एक तीर से दो निशाने किए गए। 1 साल से प्रकरण चल रहा था। पहले गुरुजी को मुझसे अलग किया गया और आज उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के सुसाइड नोट में मेरा नाम डालना, ये सीधा सीधा स्पष्ट दिखता है, दूध की तरह साफ है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। जिन लोगों ने मठ की संपत्ति का दुरुपयोग करके अपने बड़े महल बनाए, जिनके बड़े बड़ी हवेलियां बनी, उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है और उन्हीं के षड्यंत्र में ये सारा का सारा खेल हुआ है। मैं प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, निष्पक्ष जांच हो। मैं दोषी हूं तो मैं सजा पाने को तैयार हूं। देखिए, ये सारे आरोप आनंद गिरी जी आप ही ने लगाए थे ना महंत जी के ऊपर, फिर आपने माफी भी मांगी थी उनसे, वो तस्वीरें भी हैं, आपने उनके चरण पकड़कर माफी मांगी थी। देखिए, वो जमीन का विषय था, मठ की जमीन न बिके उसका विषय था और वो विषय वहां पर मई के महीने में गुरुजी ने पट्टाक्षेप कर दिया था, विषय वहां समाप्त हो गया। लेकिन जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और वही दबाव के कारण आज गुरुजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उन्हीं के सोसाइटी में मेरा नाम आना, ये सीधे से साजिश का स्वरूप दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की हैं संपत्तियों में या चढ़ावे में, उन लोगों ने ये साजिश रची है? जी हाँ, उन्हीं लोगों ने साजिश रची है जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां दिखी थी, जो मीडिया में हवेलियां दिख गई, जो अखबारों में बड़े बड़े मकान छप गए। ये मकान कैसे बने? जो लोग सड़क चाप थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं था, उनके पास 5-5 करोड़ की हवेलियां कैसे तैयार हुई है? 5-5 करोड़ की हवेलियां कैसे तैयार हुई है? ये विषय बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये मठ की संपत्ति, हनुमान जी का पैसा कैसे लूटा जा रहा था, उस लूट को रोकने के लिए आवाज उठाई तो मुझे उनसे पहले अलग किया गया और आज उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या में मुझे जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी जी, देखिए, इसकी तो सारी जांच पुलिस करेगी कि इसके पीछे कौन था। भले ही वो अभी इस वक्त तो खबर यही है कि वो आपका नाम लेकर के गए हैं। मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं कि आपका उनके साथ विवाद क्या था? आपने ये सारे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप उठाए, आपने सीबीआई जांच की मांग की, आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी। मेरा व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ कोई विवाद नहीं था, विवाद था मठ का और मठ के विवाद के कारण मठ की संपत्ति को कुछ लोग खरीदना चाहते थे और मैं उनको बेचना नहीं चाहता था। यही कारण है कि ये मतभेद बड़े हुए और जब जमीन नहीं बिकी तो उन लोगों ने इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि आज वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वो उनकी हत्या हुई है और उनका सुसाइड नोट पूर्ण रूप से फर्जी है, जाली है। इस फॉरेंसिक लैब का जांच का विषय है। गुरुजी हमेशा जो करते थे सीने ठोक के करते थे, वो कभी छुप करके कोई काम नहीं करते। जिंदगी में कभी उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा, वो किसी को लेटर नहीं लिखते थे, वो सीधी बात करते थे हमेशा। अगर वो मुझ पे नाराज होते या मुझे कुछ करते तो मुझे सीधा बोलते। उनसे वो अगर उनको मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कार्रवाई की, मुझे निकाल दिया वहां से। लेकिन वो तो मैं जानना चाह रहा था ना, आपको निष्कासित क्यों किया था? मुझे निष्कासित करने के पीछे मुख्य कारण यही था कि वो मठ की जमीन बिके, उस मठ की जमीन को बेच दिया जाए। मैंने कहा ये मठ की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, तब जाकर के ये मामला रुका। मठ की जमीन नहीं बिकी, जब जमीन नहीं बिकी तो जिनको खरीदनी थी उन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं। नहीं तो आप फिर किस बात के लिए आप उनसे क्षमा याचना किस बात के लिए कर रहे थे? हम क्षमा याचना इस बात की कर रहे थे कि उनको कहा कि देखो इतना बड़ा मामला हो गया है, लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे, अपमान कर रहे हैं, तुम चेले हो, तुम माफी मांगोगे तो बुरे नहीं लगोगे। तो मैंने माफी मांगी, उसमें 3 लोग मेरे साथ थे, बड़े लोग। एक पुलिस के बड़े आला अधिकारी थे, एक सपा के बड़े नेता थे, एक भाजपा के बड़े नेता थे। इन तीनों लोगों ने कहा कि आप शिष्य हैं, अगर आप माफी मांगेंगे आप छोटे नहीं बनेंगे। वो तीनों साक्षी लोग हैं। सुशील मिश्रा एडवोकेट है, हाईकोर्ट के भाजपा के नेता हैं। इंदु प्रकाश मिश्रा पूर्व राज्य मंत्री हैं और ओपी पांडे साहब हैं जो एसपी है इस समय पुलिस उत्तर प्रदेश में। ये 3 लोगों के सामने ये सारा का सारा विषय निपटा था लखनऊ में। तो उसके बाद महाराज जी ने क्या कहा था आपसे? उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब चीजें खत्म हो गई है, अब
तुम्हारे हमारे बीच में सब अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मटकी जमीन अब नहीं बिकेगी, मुझे भी इस बात की खुशी है। ये कब की बात है? ये मई की बात है। तो मई के बाद से लेकिन आप उनके साथ रहे कभी? कहा तो जा रहा है कि आप गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं गए। नहीं, उसके बाद हमारी बातचीत होती रही, लेकिन हम लोगों में आपसी चूंकि चीजें इतनी हो गई थी तो हम लोगों आपस में मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके बाद से आपने कभी ये विषय नहीं उठाया पब्लिकली? जब मेरा विषय था जमीन बिकना, जमीन नहीं बिकी तो मुझे विषय उठाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। आपने तो बहुत सारे और विषय उठाए थे ना। आपने कहा था बड़े हनुमान जी मंदिर का चढ़ावे में गड़बड़ी की जाती है, जैसा भी आप खुद कह रहे थे कि इतने सारे लोग ये बिल्कुल कुछ नहीं थे, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, हवेलियां, गाड़ियां कैसे आ गई, तो ये सारे विषय आपने छोड़ दिए। जांच देखिए मैं आपके चैनल के साथ सम्मान के साथ बात करके कह रहा हूं कि जांच का विषय है, अगर मैं दोषी हुआ तो मैं तैयार हूं सजा के लिए। ये साजिश है, इसका पर्दाफाश कराइए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आनंद गिरी, नरेंद्र गिरी के शिष्य, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इनकी वजह से महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, और ये बात महेंद्र नरेंद्र गिरी खुद अपने सुसाइड नोट में लिख करके गए हैं। पूरा विषय जो है वो आपके सामने अभी खुद जो बातचीत हुई है आनंद गिरी के साथ उसमें सामने आया। दरअसल आनंद गिरी उनके करीबी शिष्य थे और इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जमीन जायदाद को लेकर, दुकानों को लेकर, मठ की जमीन को लेकर, चढ़ावे का जो पैसा आता है उन सब को लेकर, और ये सारे विषय इन्होंने बड़े जोरदार तरीके से उठाए थे और इसलिए इनको मठ से निष्कासित कर दिया था महेंद्र नरेंद्र गिरी ने। उसके बाद इन्होंने माफी मांगी थी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है अब ये भी देख लीजिए। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है, और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है, और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था तो नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। ये लगभग सूचना 5:20-25 को। आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने। जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो सुना आपने, पुलिस ने आनंद गिरी का नाम उस सुसाइड नोट में था ये बताया, और अब ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई। आनंद गिरी से अभी हम बात कर रहे थे, वो साफ इनकार कर रहे हैं कि उनकी वजह से कोई मानसिक व्यथा महेंद्र नरेंद्र गिरी को पहुंची थी जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाएंगे। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आत्महत्या है। उनका कहना है कि महेंद्र नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है और इसके पीछे वो लोग साजिश हैं जो कि मठ की जमीन को बेचना चाहते थे। और अब ये सारा प्रकरण खैर अब जांच के दायरे में आ गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। महेंद्र नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और इस नाते पूरे देश में उनका सम्मान था। केवल संत समाज में नहीं, उनके लाखों करोड़ों अनुयायी भी थे, और इस लिहाज से आज वो सभी लोग काफी व्यथित होंगे। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अभी संवेदना प्रकट की है इस वाक्य पर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन अध्यात्म व धर्म के प्रचार, उत्थान व मानव सेवा को समर्पित रहा। उनके देवलोक गमन से हमने सनातन संस्कृति का एक दीप्यमान नक्षत्र खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। ये गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त कह रहे हैं। रुचि कुमार के पास हम चलते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, अब सवाल ये, अभी आपने सुनी होगी बातचीत आनंद गिरी के साथ जो अभी हुई, वो कह रहे हैं कि उनका जो भी विवाद था उनके साथ, नरेंद्र गिरी के साथ, वो समाप्त हो चुका था। उन्होंने माफी मांग ली थी और उनको महेंद्र जी ने क्षमा कर दिया था, लेकिन ये बातें बाद में रिपोर्ट हुई हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था दोनों के बीच में। जी हाँ, देखिए, और पुलिस ने सुसाइड नोट पढ़ा है, बहुत लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख के गए हैं नरेंद्र गिरी, जैसा पुलिस का दावा है। और पुलिस कह रही है कि उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से आनंद गिरी की वजह से नरेंद्र गिरी ने लिखा कि उनकी बदनामी हो रही है, समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। तो आनंद गिरी के खिलाफ काफ़ी बातें लिख के गए हैं अपने सुसाइड नोट में। अब आनंद गिरी कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और ये सुसाइड नहीं, हत्या है।
तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसा फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो सुसाइड नोट मिला है उसकी जांच की जा रही है। साथ में और भी सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किससे किससे बात हुई थी नरेंद्र गिरी की। जैसा पुलिस ने बताया है कि शाम को जब वो अपने कमरे से नहीं निकले तो जो शिष्य थे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया और नरेंद्र गिरी पंखे से लटका उनका शव वहां पर था, जो उनके शिष्यों ने उतारा और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो पुलिस मौके पे पहुंची है, वो सुसाइड नोट भी पुलिस के पास है और सारी बातें, जो पुराना झगड़ा है वो सारे झगड़े की क्या जड़ थी, कब झगड़ा शुरू हुआ, कैसे वो दोनों में सुलह हुई, उसके बाद क्या नरेंद्र गिरी, जैसा आनंद गिरी कह रहे हैं कि उनकी फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनकी बातचीत से आनंद गिरी के लग रहा है कि नरेंद्र गिरी उसके बाद भी उनसे नाराज थे। वो खुद मान रहे हैं कि हमारी उनसे उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो पुलिस इन सारे पहलुओं पर जाँच कर रही है और पुलिस यही कह रही है कि जो सुसाइड नोट है उसमें जो लिखा है फिलहाल जांच उसी दिशा में पुलिस की तरफ से की जा रही है। सौरभ, रुचि, सारा मामला लेकिन अब ये जांच में स्थापित होगा कि क्या यही बात थी, लेकिन जितनी बात अभी सामने आई है महेंद्र नरेंद्र गिरी जो बता करके गए हैं, ये कोई जमीन जायदाद का झगड़ा मालूम पड़ता है मठ का, आश्रम का। जी हाँ, देखिए आप अगर सौरभ वहां जाएंगे आप देखेंगे तो मठ बहुत बड़ा है और संगम के किनारे हनुमान मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है उस मंदिर की। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। ऐसा कहा गया कि जो आनंद गिरी है, हरिद्वार में कोई ज़मीन और पेट्रोल पंप को लेकर झगड़ा था, जिससे नरेंद्र गिरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे आनंद गिरी से और उनको अपने मठ के पदाधिकारियों से भी उन्होंने हटा दिया था और अखाड़ा परिषद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इतने ज़्यादा संबंध खराब हो गए थे कि आनंद गिरी ने प्रधानमंत्री तक शिकायत की थी नरेंद्र गिरी की और ये कहा था कि आनंद गिरी ने कि उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन बाद में आनंद गिरी झुके और उन्होंने जाके नरेंद्र गिरी से, जैसा आप भी देख रहे हैं कि पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि उन्होंने अपने गुरु से माफ़ी मांग ली है। लेकिन पूरी बातें देख के ऐसा लगता है कि माफ़ी भले मान ली हो, लेकिन नरेंद्र गिरी के मन में जो तकलीफ थी वो तकलीफ गई नहीं और तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। जैसा पुलिस सुसाइड नोट जो जिस ऑफिसर ने पढ़ा है उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आदमी थे नरेंद्र गिरी, लेकिन वो बहुत तकलीफ में गए और अपने शिष्य से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसका पूरा जिक्र उन्होंने अपने उस पत्र में लिखा है कि शिष्य की वजह से वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उनकी इतनी बदनामी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, कितनी मान्यता उनकी रही होगी और सारे अखाड़े उनको अपना अध्यक्ष मानते थे। तो सारे अखाड़ों में भी, जैसा पुलिस कह रही है, कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी। जिस तरह की बातें उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे लिखी है उससे ऐसा लग रहा है। लेकिन पूरे मामले की जांच चल रही है। वो जो पत्र है सुसाइड नोट उसकी भी जांच की जाएगी और बाकी सारे जो हालात हैं आनंद गिरी से भी पुलिस पूछताछ करेगी, वो भी जांच होगी। तो पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। ये आनंद गिरी की पृष्ठभूमि के बारे में क्या कुछ और आप जानती हैं? इन विवादों के अलावा भी क्या ये चर्चित नाम है? देखिए, आनंद गिरी जो हैं बहुत प्रिय शिष्य कहे जाते थे नरेंद्र गिरी के और जो उनका हनुमान मंदिर है जो संगम के किनारे है उसका पूरा जिम्मा जो है आनंद गिरी के पास होता था। आज से करीब आप देखेंगे सौरभ 20-20 साल पहले, 15 साल पहले, जब बहुत कम लोगों के पास फ़ोन होते थे, काफ़ी हाईटेक फ़ोन वो लेकर इस्तेमाल करते थे आनंद गिरी और काफ़ी गाने वाने भी सुनते थे। बीच में वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर भी उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, जेल गए, हालांकि उन आरोपों से वो बरी होकर वापस इंडिया आ गए। तो विवादों से उनका पुराना नाता रहा, लेकिन नरेंद्र गिरी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने उनको अडॉप्ट कर रखा है, अपना बच्चा जैसा मानते हैं वो। लेकिन बाद में जो ये सारी चीज़ें आई, हरिद्वार में ज़मीन का बात थी, पेट्रोल पंप की बात थी, जिससे नरेंद्र गिरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और जिससे दोनों के रिश्ते खराब हुए। सौरभ, अच्छा रुचि, अभी आप कह रही थी कि आपकी उन पुलिस अधिकारी से बात हुई जिन्होंने वो पूरा सुसाइड नोट 5 पन्नों का पढ़ा है, तो जाहिर है उसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी। ये भी अभी हम सुन रहे थे, जो आईजी साहब बता रहे थे वहाँ के, कि उसमें केवल आनंद गिरी का नहीं बल्कि नरेंद्र गिरी जी के और बहुत सारे शिष्यों का भी जिक्र है। लेकिन अपनी आत्महत्या के लिए वो जिम्मेदार स्पेसिफिक तौर पर आनंद गिरी का नाम लेकर के गए हैं या उसमें और भी नाम है? क्या बता रही है पुलिस? देखिए, पुलिस का यही कहना है कि वो अपने शिष्य, जब उनसे पूछा कौन शिष्य, तो उन्होंने कहा आनंद गिरी।
लेकिन बाकी शिष्यों के बारे में वो लिख के गए हैं। पुलिस ये कह रही है कि एक तरह से सुसाइड नोट में उन्होंने अपने आत्महत्या की वजह उसमें बताई है और पूरी वसीयत उस सुसाइड नोट में लिख दी है कि उनका उत्तराधिकारी मठ में कौन होगा, उनके पास जो कुछ दुकानें हैं या कुछ बाकी आश्रम का हिस्सा है या जो बाकी चीज़ें हैं वो किसके पास जाएंगी, कौन उनका जो है वो संभालेगा पूरा कामकाज, कौन सा शिष्य उनकी ज़्यादा सेवा करता था उसको क्या देना है। तो सारी चीज़ें जैसे वसीयत लिखी जाती है, उन पुलिस अधिकारी ने हमें बताया है कि बहुत डिटेल में वो सुसाइड नोट भी है और साथ में वसीयत भी है जिसमें वो सारी चीज़ें लिख कर इस दुनिया से गए हैं। सौरभ, आप इस मठ में ज़रूर गई होंगी, रुचि ज़रा उस जगह के बारे में हमें बताइए। आमतौर पर जब ऐसे बहुत बड़े मठ होते हैं तो उनके आसपास की दुकानें, बाजारों में कुछ और संस्थान, आसपास की और ज़मीनें, ये सब भी उनसे जुड़ी हुई होती हैं। बड़े फैले हुए ये मठ और ये आश्रम हुआ करते हैं, उस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अल्लाहपुर में ये मठ है उनका, और संगम में जब आप जाते हैं शहर से तो संगम के पहले बाएं हाथ को एक रास्ता जाता है जहां पर उनका ये आश्रम बना है। काफ़ी बड़ा आश्रम है, उसमें बाहर बहुत बड़ा जगह है जहां पे वो अपने शिष्यों से मुलाकात करते थे। बहुत बड़ी जगह है जहां पर दिन भर भंडारा चलता रहता था। उनके जो शिष्य आते थे आश्रम में वो बिना भोजन किए वहां से नहीं जा सकते थे। अंदर उनके कमरे थे, उसमें एक कैंटीन की तरह से भी थी, जो वहाँ का जो स्टाफ उनके शिष्य होते थे वो वहाँ पर खाना खाते थे। और फिर जैसा मैंने बताया कि इस जो उनका मठ था उसके अलावा वहाँ पास में एक मंदिर था हनुमान जी का, और संगम के किनारे जो हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो बिल्कुल संगम के किनारे है, और जो किला है उसके पास में ये मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उस मंदिर की। तो वहाँ भी वो वहाँ के महंत थे और आनंद गिरी वहाँ का एक तरह का पूरा मैनेजमेंट देखते थे। जैसे मैंने बताया कि पहले वो बहुत उनके प्रिय शिष्य हुआ करते थे, तो जो मठ का मैनेजमेंट था और जो मंदिर का मैनेजमेंट था वो सब आनंद गिरी के हाथ में था। लेकिन इधर क्योंकि नाराज़गी हो गई थी तो वो मैनेजमेंट उनके हाथ से ले लिया गया था, तो रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे, भले ही आनंद गिरी ने माफ़ी मांग ली हो। और अब पुलिस जिस तरह से कह रही है कि बहुत तकलीफ लिख के गए हैं उस सुसाइड नोट में कि उनके शिष्य आनंद गिरी ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं समझा, तो अगर वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच के रिश्तों में कितनी ज़्यादा खटास आ गई थी। सौरभ जी, आनंद गिरी ने जो शिकायतें की थी उसमें तो अभी आपने जिस मंदिर का जिक्र किया जिसकी बहुत मान्यता है, उस मंदिर में आने वाले चढ़ावे तक में उन्होंने हेर फेर के आरोप लगाए थे। जी हाँ, देखिए ये जो मंदिर होते हैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा आता है, और क्योंकि संगम पर ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और कुंभ में तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चढ़ावा उस मंदिर में आता होगा, तो उसके हिसाब किताब को लेकर भी दोनों में विवाद था। हालांकि आनंद गिरी कह रहे हैं कि उनके गुरु ने उनको माफ़ कर दिया था, लेकिन पुलिस जिस तरह की बातें कर रही है सुसाइड नोट को लेकर, उससे ऐसा लगता नहीं है कि जो रिश्तों में खटास थी वो खत्म हुई थी। और पैसे की बात थी, उसमें प्रॉपर्टी की बात थी, सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से दोनों के बीच के रिश्ते ऐसे हो गए थे। सौरभ, रुचि, और उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों अनुयायी थे, शिष्य थे उनके, जैसा हमने दोनों की बातचीत अभी सुनी है। दोनों बड़े व्यक्तिगत तौर पर बड़े व्यथित हैं इस हादसे से, और मुख्यमंत्री तो खुद महंत हैं, इस नाते से उनका एक जुड़ाव उनके साथ था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसकी जांच बड़े त्वरित तरीके से की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल जांच तो होगी, क्योंकि बड़े अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनका इतना मान था और सम्मान था, लोग उनके शिष्य बड़ी तादाद में, आप देख रहे हैं आश्रम के बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। और आनंद गिरी कह रहे हैं कि हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है। तो पुलिस तो जांच में जुटी है, और जाहिर है कि इतना बड़ा मामला हाई प्रोफाइल, तो सरकार इसकी जांच कराएगी और उसके तह तक जाएगी कि आखिर सच क्या था। लेकिन सिर्फ बीजेपी या वीएचपी के नेताओं के बीच उनका मान सम्मान नहीं था। आप देखेंगे कि करीब शायद मेरे ख्याल से मार्च की बात है, इसी मार्च में अखिलेश यादव उनके आश्रम में गए थे, उनका आशीर्वाद अखिलेश यादव ने लिया था। अभी हमने देखा सतीश चंद्र मिश्रा ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। तो सारे जो और पार्टी के नेता भी थे वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लेने उनके मठ में आया जाया करते थे।
तो सरकार तो अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब उसकी वजह असली क्या थी, वो सुसाइड नोट सही है या आनंदगिरी सही है, इसकी जांच करने में पुलिस जुट गई है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि सारे आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, फॉरेंसिक की टीम वहां पर है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सौरभ, रुचि आप बनी रहे हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक। रुचि तब तक कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगी आपके लिए, फौरन हाजिर होते हैं।